तुम्हें मालूम था कि शादी है तुम्हारी, तो कम से कम ये 4 तारीख तो अपने लिए बचा कर रखते। अब्बू, शादी का इल्म सिर्फ मुझे था, डेलीगेशन वालों को नहीं। और बड़ी मुश्किल से मैंने ये मीटिंग अरेंज की थी। देख लिया आपने हैदर, आपके साहबजादे की नजर में अब हमारी खुशी की कोई अहमियत बाकी नहीं रही है। इसे सिर्फ अपने बिजनेस की फिक्र है, किसी की इज्जत खुशी का कोई ख्याल नहीं है। सच पूछे तो हैदर, जितनी खुशी मुझे अली की शादी की थी ना, इसने मुझे टेंशन दे दे के सब खत्म कर दिए। हर बात में इशू, हर प्रोग्राम से फरार। ऐसी होती हैं शादियां? अम्मी, आप मुझे मुसलसल गलत समझ रही हैं। पहले वो शक और अब मेरी मसरूफियत को अपने शक के साथ जोड़ रही हैं आप। कैसा शक? अब्बू, यही कि मैं इरम से भी। चुप हो जाओ अली। बस बेटा, तुम्हें कह दिया ना कि अब तुम्हें ये मैनेज करना होगा। ओके अब्बू। बेटा, इतना वसी बिजनेस होने के बावजूद मैंने तुम्हारी अम्मी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इतनी हसीन जिंदगी गुजरी है हमारी। तुम भी बेटा अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। हक महर तो दुल्हन का हक होता है। उनका एहसान उनकी नेकी है जो उनके खाते में पड़ेगा, और इस एहसान के पीछे कोई गर्ज हुई तो ये अनजाने लोगों में हम रिश्ता तय कर रहे हैं। उनकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। पूछे इससे, पूछे क्या दुश्मनी है इसकी इरम से? उसका मुस्तकबिल संवारने से क्यों रोक रही है ये? आप लोगों को रोककर मैंने इरम का मुस्तकबिल बचाया है अम्मी। आप लोगों का एक फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। हम उसके माँ बाप हैं, उसके लिए जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए करेंगे। अम्मी, अल्लाह ने चाहा तो इरम को उसके ससुराल में सब कुछ मिलेगा, प्यार, मोहब्बत, इज्जत। उसके अलावा फिर हक मेहर की अहमियत क्या रह जाती है? मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम हमारी माँ क्यों बन रही हो? मैं उसकी माँ, ये उसके बाप। हमसे ज्यादा प्यार तुम नहीं कर सकती उसके साथ। अम्मी, आपको इरम के लिए मेरी मोहब्बत पर शक है, तो फिर क्यों रोक लिया मुझे? क्यों नहीं जाने दिया? पागल हो गई हो तुम? कैसे जाने देती तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि आलियान में हमारी जान बसती है, और हमारी इसी मजबूरी से तुम फायदा उठा रही हो। आरफा, हम अपनी बेटी गैरों में दे रहे हैं। हमें उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगर हम ज्यादा हक महर लिखवाकर अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं तो क्या बुराई है इसमें? निकाह रुखसती से पहले होगा, बस। निकाह पहले होने में बेहतरी है अब्बा। दिन में निकाह और रात को रुखसती, और निकाह सिर्फ 2 गवाहों के दरमियान ही होगा। काम बहुत है, मैं जरा निपटा लूं। देखिए आपने इसकी हठधर्मी। फातिमा बहन की मौजूदगी में भी ये साए की तरह उनके साथ चिमटी रही, ताकि हम लोग कोई बात ना कर सके। अब कुछ नहीं हो सकता ताहिरा। अब अगर हमने कोई बात की तो हमारी बात खराब होगी। नहीं, हम हथियार नहीं डालेंगे, वरना ये सारी जिंदगी हमें ब्लैकमेल करती रहेगी, और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी।
मैंने एक लम्हे के लिए फातिमा आंटी और अम्मी को अकेला नहीं छोड़ा, कहीं वो कोई बात ही ना कर ले। भाभी, मुझे तो डर लग गया था कि कहीं अम्मी उन लोगों के सामने कुछ बोल ही ना दें, और मुझे तो कल की परेशानी खाई जा रही है। कल क्या होगा? इरम, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना माइंड रिलैक्स रखो और तुम्हारा फोकस अब सिर्फ अली के घर वालों पर होना चाहिए। बाकी मैं सब देख लूंगी। भाभी, आपके होने से बहुत हौसला होता है मुझे। रिश्तों का ये भंवर डस रहा, दर्द लेके ये दिल हंस रहा। अजनबी है अपना सोचो में, है करीब जो दिल की बस रहा। कितने मुश्किल है आजकल देखो रिश्ते निभाने, करके बहाने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। हैदर, आरफा मशवरा दे रही थी कि निकाह भी उसी दिन सुबह को हो जाए उनके घर में, ताकि वक्त की बचत हो जाए। आपका क्या ख्याल है? गुड आइडिया। वैसे ये आरफा है बहुत ज़हीन बच्ची। अच्छा फातिमा, ये बताओ, उन्होंने हक महर की कोई बात नहीं की? नहीं, पर मैं समझती हूँ उनको ये बात खुद करनी चाहिए थी, है ना? चलो भाई, हक महर का क्या है, जितना कहेंगे रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, आप निकाह के वक्त ही उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ भाई, वो अली साहब को तो बुलवाओ, उन्हें भी तो बताएं कि सुबह के वक्त निकाह उनके घर में ही होगा। हाँ, मैं भी जाकर उसको बताती हूँ। अच्छा। खाला, मुझे इजाजत दें, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। अरे अरे नहीं बेटा, चाय पीकर जाना। खाला, आप ख्वामा ख्वाह तकल्लुफ कर रही हैं। अरे बेटा, इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है, चाय पीकर ही जाओगे। आरफा, आरफा। जी अम्मी। आरफा बेटा, चाय बना लो। खाला, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं फिर चाय पी लूँगा, मुझे इजाज़त दें। अरे नहीं बेटा, चाय पीकर ही जाओगे तुम। अच्छा, ताहिरा, तुम्हारी खालू मुझे बुला रहे हैं, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ, लेकिन चाय पीकर जाना। अच्छा आरफा, जल्दी से चाय बना लो। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए। मुस्तकीम भाई, मैं सोच रही थी कि आप अम्मी अब्बू से इरम की शादी के मामलात पर कोई बात ना किया करें, वो सब हम खुद देख लेंगे, खास तौर पे हक महर जैसी नाजुक चीजें। भाभी, मैंने तो अपना समझ के खाला से कहा था। देखे ना, जमाना भी कितना खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है।
जमाना खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नसीब खराब नहीं होने चाहिए। आप इरम के अच्छे नसीब के लिए दुआ किया करें। नसीब दुआओं से ही संवरते हैं, हक मेहर से नहीं। मैं तो दिन रात दुआ करता हूँ भाभी। आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। मुझे ही नहीं, इरम को भी बहुत बुरा लगा। और अगर ये बात अम्मी अब्बू की जुबान पर आई तो हो सकता है कि इरम के ससुराल वालों को भी बहुत बुरा लगे। वो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि शादी में कोई नाचाकी हो। जी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो खाला कह रही थी कि निकाह का टाइम बदल दिया है, अब सुबह निकाह है। जी ठीक है, फिर मैं कल कोर्ट से ऑफ कर लूंगा। 10 काम होते हैं निकाह में, गवाहों की भी जरूरत होती है। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। वैसे भी निकाह में सिर्फ घर वाले ही शिरकत कर रहे हैं, हमने मोहल्ले में से किसी को भी नहीं बुलाया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जी दस तारीख से हम बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्री की शूट पर जा रहे हैं। पेपर वर्क भी फाइनल होकर आ गया यार। 10 तारीख से? लेकिन भाई आपकी शादी और उसके बाद आपका हनीमून। अली, जरा मेरी बात सुन लो। पहले फोन पर लगे हुए थे, अब इमरान के साथ लैपटॉप लेके बैठ गए हो। हमें बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है इमरान से। एक्चुअली ये है कि बर्मा के रेफ्यूजीज के ऊपर हम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हनीमून से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल सुबह 11 बजे तुम्हारा निकाह है। क्या? सुबह 11 बजे? बैठे बैठाए ये प्लान्स क्यों चेंज हो जाते हैं अम्मी? आरफा का कहना है कि वक्त बचेगा। सुबह तुम, तुम्हारे डैडी और इमरान काजी साहब को लेकर उनके घर चले जाना। अम्मी क्या फर्क पड़ता है, निकाह सुबह होता है या शाम? होना तो कल ही है ना। कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेती। तुम्हारे डैडी से पूछ लिया था, उन्होंने हाँ की थी तो मैंने इरम की फैमिली को हाँ कह दी। अम्मी प्लीज, इमरान आप ही समझाओ अम्मी को। भाई अम्मी ठीक तो कह रही हैं, शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है? अम्मी सुबह तो अली, या तो तुम शादी कर लो या बिजनेस एस्टैब्लिश कर लो। कम से कम कल के दिन तो अपने आप को फ्री रखते। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मीटिंग 11 बजे है तो निकाह 12 बजे रख लो, नहीं तो सुबह 10 बजे कर लो। खुदा खुदा करके कल तुम्हारी शादी हो तो मेरी जान छूटे। हर चीज पे तुम्हें एतराज है। या तुम अपना प्रोग्राम मैनेज कर लो या अपनी मीटिंग कैंसिल कर लो, समझे? पर अम्मी बस। अम्मी भी ना यार, ये शादी मेरे लिए एक मुसीबत बन चुकी है। आप बताएं करना क्या? क्या करें, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अरे ये मुस्तकिम कहाँ है? पता नहीं अम्मी, अभी तो यहीं थे। मगर मैंने तो उसे चाय के लिए रोका था। जी चाय तो मैं ले आई, लेकिन मुझे लगता है कि वो चले गए। तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा? नहीं, बस यही कि इरम की शादी के मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। क्या? आरफा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुस्तकीम हमारा कितना ख्याल रखता है। उनके इस ख्याल के पीछे जरूर कोई मकसद है अम्मी, और आप तो जानती हैं कि ये नसीबों की बात है। मुस्तकीम इतना बुरा नहीं है। सिवाय इसके कि हमदर्दी हमदर्दी में वो दूसरों के लिए मसाइल खड़े कर देते हैं। आरफा,
आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ अम्मी कि इरम की शादी खैर खैरियत से हो जाए और वो इस घर से इज्जत से रुखसत हो जाए। दुनिया में रहने के लिए किसी न किसी खैरखा की जरूरत पड़ती है, और आजकल के रिश्तेदारों से मुस्तकीम बहुत अच्छा है। अम्मी, हमें किसी की खैर ख्वाही नहीं चाहिए। मगर तुम्हें किसी की बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है। मैंने मुस्तकीम की कोई बेइज्जती नहीं की अम्मी। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा है कि हम अपने मामलात अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे, उन्हें हर चीज में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ें आप, ये चाय आप पी लें, ठीक है? रहने दो। आए ना, बैठे प्लीज। बहुत अच्छी बनाई है मैंने, पी लेना। मैं आई। देखो अली को तुम इतना इंसिस्ट मत करो, वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, इसी वजह से इतना परेशान है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि उसने डॉक्टरी क्यों छोड़ी। इतना सक्सेसफुल तो था वो इस फील्ड में। भाई कोई तो वजह होगी ना, बस तुम दुआ करो वो आगे भी कामयाब रहे। वैसे डॉक्टरी और एडवर्टाइजिंग दोनों बहुत मुख्तलिफ पेशे हैं, मगर तुम तो जानती हो अली एक बार जो ठान लेता है ना, उसको कामयाबी तक पहुंचा के ही दम लेता है। हाँ ये तो है। अच्छा आपने काजी साहब को कह दिया कि वो कल टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि अली के पास टाइम बहुत कम है। अरे भाई कह दिया मैंने उन्हें, तुम परेशान ना हो। भाभी मैं आपको बहुत मिस करूंगी, शायद अम्मी और बाबा से भी ज्यादा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी, लेकिन तुम्हें रुखसत करके मैं पुरसुकून हो जाऊंगी कि मैंने अपना फर्ज अच्छी तरह से अदा कर दिया। आज साजिद होते ना तो बहुत खुश होते। भाभी इरम, बुरी बात है, तुम फिर से रोने लगी हो। साजिद भाई जिंदा होते ना तो आज जो ये सब कुछ होता है ना, कभी भी नहीं होता। मुस्तकीम जैसे लोगों की हिम्मत ही नहीं होती हमारी मजबूरियों से फायदा उठाने की। तुम फिक्र ना करो, मुझे अच्छी तरह आता है इन लोगों को हैंडल करना। आज के बाद हमारे मसाइल में नहीं बोलेगा कभी भी। बहुत अच्छा किया आपने भाभी, अगर आप उसे ठीक ना कर दी तो मैं उसे ठीक कर देती। पिज्जा लेकर आया था, दरअसल कोर्ट से वापसी पर पिज्जा शॉप पे नजर पड़ गई, सोचा लेता चलो। मैं जरूर ले लेती, लेकिन हम ये सब चीजें खाने के शौकीन नहीं। देखें आप तकल्लुफ तो नहीं कर रही ना, मुझसे कोई काम कहने में कोई आर तो महसूस नहीं कर रही? नहीं मुस्तकीम भाई, हमारे सारे काम हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मुस्तकीम भाई। खैरियत से है ना? जी, मुझे क्या होना है? इरम की शादी के मामलात पर कोई बात ना किया करें, वो सब हम खुद देख लेंगे। खास तौर पे हक मेहर जैसी नाजुक चीजें। निकाह में सिर्फ घर वाले ही शिरकत कर रहे हैं, हमने मोहल्ले में से किसी को भी नहीं बुलाया।